सोचिए, हजारों सैनिक, भारी हथियार, विशाल जहाज और सामने एक ऐसी नदी जो आज भी चुपचाप एक रहस्य छुपाए बैठी है। इस नदी में एक दिन इतिहास की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक डूब गई थी और ये सब किया था एक ऐसे योद्धा ने जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना। उसका नाम था लचित बोरफुकन। 17वीं सदी, मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक औरंगजेब का सिक्का चलता था, लेकिन एक इलाका था जो बार बार मुगलों को चुनौती देता रहा। असम, घने जंगल, खतरनाक नदियां और एक ऐसा राज्य जो झुकना नहीं जानता था, आहोम साम्राज्य। औरंगजेब ने तय कर लिया, असम को किसी भी कीमत पर जीतना है। 1669 में मुगल सेनापति राजा राम सिंह एक विशाल सेना लेकर असम की ओर बढ़ा। इतिहास कहता है मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी, हथियारों में मजबूत थी और उनके पास नदी युद्ध का अनुभव भी था। असम में डर फैल चुका था, कई लोग मान चुके थे अब आहोम राज्य का अंत निश्चित है, लेकिन उस समय एक आदमी चुपचाप तैयारी कर रहा था। लचित बोरफुकन कोई राजा नहीं था, ना ही उसके पास कोई सिंहासन था। वो था आहोम सेना का सेनापति, शांत, गंभीर और बेहद अनुशासित। उसका मानना था युद्ध तलवार से नहीं, सोच से जीता जाता है। उसे पता था कि मुगलों को जमीन पर हराना मुश्किल है, इसलिए उसने युद्ध का मैदान ही बदल दिया। लचित ने फैसला किया, युद्ध जमीन पर नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में होगा। उसने छोटी छोटी तेज नावें तैयार करवाईं, घात लगाने की योजना बनाई और दुश्मन को धीरे धीरे नदी के बीच तक आने दिया। मुगल सेना को लगा कि आहोम डर गए हैं, लेकिन असल में वो एक जाल था। इसी दौरान एक घटना घटी जो लचित को अमर बना गई। किले की तैयारी में देरी हुई, जांच हुई और दोषी निकला लचित का अपना मामा। सबको लगा अब सेनापति चुप रहेगा, लेकिन लचित ने कहा देश पहले है, रिश्ते बाद में। और उसी दिन उसने अपने ही मामा को सजा दे दी। सेना सन्न रह गई और दुश्मन को पता चल गया ये सेनापति किसी को नहीं बख्शता। साल 1671, स्थान सराय घाट। मुगल जहाज ब्रह्मपुत्र के बीच पहुंच चुके थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि जीत उनकी होगी, लेकिन तभी लचित ने हमला करने का आदेश दिया। चारों दिशाओं से आहोम नौकाएं टूट पड़ी। तेज वार, अचानक हमले और नदी में अफरा तफली। इतिहास कहता है लचित उस समय बीमार था, लेकिन फिर भी वो नाव पर खड़ा रहा और कुछ ही घंटों में मुगल सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। आहोम साम्राज्य बच गया, असम बच गया, लेकिन ये जीत सस्ती नहीं थी। कुछ ही समय बाद लचित बोरफुकन इस दुनिया से चला गया। उसने दुश्मन को हरा दिया, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। आज सवाल ये है, इतना बड़ा योद्धा हमारी किताबों में क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि वो दिल्ली से दूर था, या इसलिए क्योंकि उसकी कहानी सत्ता के अनुकूल नहीं थी। लेकिन ब्रह्मपुत्र आज भी गवाह है कि भारत का इतिहास सिर्फ सिंहासनों से नहीं बना,